गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमारे पास क्या है रोमन नंबर्स में हमें जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं उन्हें हमें रोमन नंबर में लिखना होगा। ठीक है, अब छोटी क्लासेस में हमने सिर्फ ना 50 तक पढ़े होते हैं रोमन नंबर्स। ठीक है, बट आज हम क्या करेंगे, हाई लेवल के रोमन नंबर सीखेंगे। ठीक है, तो 1 को हम कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, आई। ठीक है, 5 को कैसे लिखते हैं, वी। 10 को कैसे लिखते हैं, एक्स। और 50 को क्या लिखते हैं, एल। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जैसे कि हम 100 को क्या लिखेंगे, सी। और 500 को क्या लिखेंगे, डी। और 1000 को क्या लिखेंगे, एम। ये चीज़ें जो आपकी, ये आपको टिक लगा लो। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि कहीं ये ना हो कि आप ये चीज़ें भूल जाएं कि 50 को क्या लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं, 500 को क्या और 1000 को क्या। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब हमें क्या है कि हमें नंबर बनाने आते हैं। ठीक है ना, कि जैसे हमें पता है कि 200 कैसे बनता है, 100 + 100 कर दें तो क्या बनेगा, 200। विच मीन्स अगर हमें पता है कि 100 को हम सी लिख सकते हैं, तो 200 को कैसे क्या लिख सकते हैं, डबल टाइम सी, क्योंकि 100 + 100 होता है, यानी कि 2 टाइम 100 तो 2 टाइम सी। ऐसे ही हमसे कोई और नंबर पूछा जाए तो हम इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि नंबर की फॉर्मेशन कैसे होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, राइट द रोमन न्यूमेरियल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें जो ये गिवन नंबर्स हैं, न्यूमेरल्स गिवन है, तो इसका हमें रोमन नंबर लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, 42। ठीक है हमें क्या गिवन है, 42। अब हमें पता है कि 42 कैसे होता है, 40 + 2। अब आपको पता ही है कि 40 कैसे लिखा जाता है। 40 हम कैसे लिखते हैं, 50 में से 10 माइनस, यानी कि अब आपको पता है ना कि हम 9 कैसे लिखते हैं, 9 कैसे लिखते हैं, 10 में से 1 माइनस, ऐसे ही लिखा जाता है। तो सिमिलरली 40 को हम कैसे लिखते हैं, 50 में से 10 माइनस, विच मीन्स L से 10 पहले। ठीक है, ये क्या होता है, L से 10 पहले, विच मीन 50 से 10 पहले, 50 से 10 माइनस करना, वो क्या आएगा, 40। और 2 तो हमें पता ही है हम कैसे लिखते हैं, तो XL + 2, विच मीन्स क्या आ जाएगा, 42। XL और I, विच मीन्स 1 और 1। ठीक है, 85 को हम कैसे लिखते हैं, 80 + 5। और 80 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 50 + 30, विच मीन्स 50 लिखा। एंड देन 30 हमें पता ही है कैसे लिखते हैं 30 कैसे लिखते हैं हम, 3 टाइम 10, तो 3 टाइम 10। और 5 हमें पता ही है हम कैसे लिखते हैं, V। तो ये हमारा क्या हो गया, 80 का न्यूमेरल हो गया। उसके बाद सी पार्ट है बेटा 1500। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेक्चर शुरू होने से पहले कि आपको कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि हम ये जो 100 है उसे क्या लिखते हैं, 500 को हम क्या लिखते हैं, और 1000 को हम क्या लिखते हैं। तो 1500 क्या होगा, MD, क्योंकि 1500 को हम कैसे लिखते हैं, 1000 + 500, विच मीन्स 1000 को हम क्या लिखते हैं, M। एंड देन 500 को क्या लिखते हैं हम, D। तो M + D क्या आ जाएगा, MD आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1390। ठीक है, और 348। ये आपको खुद को ट्राई करने हैं, अगर नहीं होंगे देन यू आस्क मी। उसके बाद ये एक छोटा सा रिमेंबर का आपका एक टॉपिक है। ठीक है, जो आप आज रीड करेंगे, आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 and 5 ओनली। रोमन नंबर में क्या होता है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 and 5 ओनली। ठीक है, ये नहीं है कि आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे हम ये लिखते हैं 1। ठीक है, कि अगर मैंने ये लिख दिया 2, तो मैं ये नहीं हो सकता कि 10 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, ये चीज़ तो पॉसिबल है,
सॉरी, ये चीज़ पॉसिबल है कि किसी चीज़ में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट या कभी भी ये चीज़ नहीं लिखी होगी 2 और देन 10, विच मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, ये तो 10 हो गया और ये क्या बन जाएगा, 10 में से 2 गए 8, क्या हम 8 ऐसे लिखते हैं? किसी भी चीज़ से अगर कुछ पहले लिखा हुआ है, किसी जैसे कि नंबर चेंज हो रहे हैं जब हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 है, ठीक है, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आती है जब रोमन नंबर क्या होते हैं, चेंज होने शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं ना कि 8 तक तो सॉरी 1 2 3 देन 4 को हम कैसे लिखते हैं, I देन V, यानी कि 5 से 1 पहले जब नंबर की चेंजिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, और उसके पहले कुछ लिखा जाए, विच मीन्स क्या हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 5 से पहले 1 लिख रही हूँ, विच मीन्स 5 माइनस 4 क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही जब हम 9 लिखते हैं तो विच मीन्स जब नंबर का चेंज होने का स्टार्ट आता है, उससे पहले अगर मैं कुछ आई या कोई और न्यूमेरल लगा रही हूँ तो विच मीन्स क्या है, वो माइनस हो रही है, ठीक है। तो आई कैन सब्ट्रैक्ट ओनली फ्रॉम एक्स एंड 5 ओनली, कि किस में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स और 5 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि 10 और 5 में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कि हम 2 में से, यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं हमारे न्यूमेरल्स होते हैं, ये वाले 2, इसमें से कुछ मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसमें से कभी देखा है न्यूमेरल में लिखा हो 2 के आगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कुछ लिखा हो और इनके आगे कुछ लगाया हो, ऐसा कुछ तो नहीं देखा अपन ने, तो ये तो मीनिंगलेस से बन जाते हैं। तो सिचुएशन क्या है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 and 5 ओनली, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड मीन्स कि 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C ओनली, जो 10 है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, L और C ओनली, विच मीन्स कि जब तक बात छोटे नंबर्स की थी, यानी कि 30 तक अगर हम बात कर रहे हैं, तब तक हम क्या कर सकते हैं, 10 और 5 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जब बात आ जाएगी 50 और 40 की और 100 तक की, तब मैं किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, सिर्फ 50 और 100 में से। ऐसे ही जो C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, जो C है विच मीन्स जो 100 है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, D और M में से, विच मीन्स D क्या है हमारा 500 और M क्या है 1000, विच मीन्स जो हमारा 100 है ना, वो कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, 1000 और 500 में से। कहीं ये नहीं है कि किसी भी जगह पे आप देखोगे कि D में से L माइनस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि D के आगे L लिखा हो, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। D के आगे हमेशा आपको C मिलेगा और M के आगे भी, विच मीन्स कि जो C है वो सिर्फ कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, D और M से। ऐसे ही है कि जो 5 है, 50 है और जो 500 है, कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, जो ये नंबर्स हैं ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू जस्ट वंस, जो स्मॉलर वैल्यू है वो तो हमें पता है ये ग्रेटर वैल्यू में से ही सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट दी फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। अब हमें क्या लिखना है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स मतलब कि जो हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनमें से हमें उनमें लिखना है कन्वर्ट करके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट दे रखे हैं हमें 10 10 और ये क्या है 5 1 एंड 1 विच मीन्स 5 6 7, 3 टाइम x विच मीन्स 30 प्लस 7 विच मीन्स 37। बी पार्ट दे रखा है 50 5 6 7 8 विच मीन्स 50 प्लस 8 58। डी पार्ट है सी डी विच मीन्स, अब हमने एक बात पढ़ी थी, जो सी है ना वो कब सब्ट्रैक्टेड होता है, किस में से, ओनली एम और डी में से। डी क्या है 500, ठीक है। अगर डी से पहले सी लिखा है विच मीन्स वो डी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ठीक है 500 में से 100 गए तो वो क्या हो जाता है हमारे पास 400, ठीक है। और जो सिमिलरली ये एक पार्ट रह गया
और एक ये सी पार्ट है, आपको खुद को सोल्व करना है। उसके बाद कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है, रोमन नंबर में कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, LX दे रखा है विच मीन्स 50 10, ठीक है। अगर 50 के बाद 10 आ रहा है विच मीन्स 50 + 10 हो रही है, ठीक है। तो 50 + 10 क्या होगा 60, और 10 और C। अब यहाँ भी देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो 10 है वो किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, C और विच मीन्स 100 और 50 में से। अब 100 से पहले 10 लिखा हुआ है, अब 100 से पहले 10 विच मीन्स 100 में से 10 माइनस विच मीन्स 90। तो अगर आपको न्यूमेरल्स नहीं पता ना कि कैसे हम ग्रेटर और स्मॉलर को देखें, तो आप जो एक रफ तरीके से आप ऐसे एक बार नीचे लिख सकते हो ताकि आपको ईजिली पता चल पाए, ठीक है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है 90, विच मीन्स हमारे पास बड़ा क्या आ जाएगा न्यूमेरल्स में X और C वाला, ठीक है। ऐसे ही C पार्ट आपको दिया हुआ है, L में से 10 पहले विच मीन्स 40, और ये क्या है 4 विच मीन्स 44, और ये क्या है LX विच मीन्स 50 से 10 बाद में 60, देन 4 64। इन दोनों में से बड़ा कौन सा 64, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी के पार्ट्स है वो आपको खुद को सोल्व करने हैं। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग आर मीनिंगलेस, विच मीन्स कि किसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C में से 10 माइनस करने हैं तो 90, इसका तो पूरा पूरा मीनिंग है, तो हम क्या लिखेंगे मीनिंगफुल विच इज़ 90। उसके बाद दे रखा है 10 5 6 7 8, तो ये भी मीनिंगफुल है विच इज़ 18। उसके बाद दे रखा है XC, यानी कि C क्या होता है 100 में से 10 माइनस विच इज़ 90, देन ये I विच मीन्स 90 + 1 91, मीनिंगफुल विच इज़ 91, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ दे रखी है L और उससे पहले 5। अभी आपने कंडीशन पढ़ी थी रिमेंबर में, जो लिखा गया था सेकंड पॉइंट, ये देखिए कि X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, ठीक है। जो X है ना, जो कहने का मतलब है कि L और C विच मीन्स 50 और C में से मैं सिर्फ 10 माइनस कर सकती हूँ, और कोई भी रोमन नंबर यानी कि ना तो V और ना ही 1, ऐसा कुछ भी मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, विच मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया मीनिंगलेस, ठीक है। तो यही था, ये पार्ट आपके लिए, आपको खुद को ट्राई करना है। तो ये है तो मीनिंगफुल, ठीक है, बट आपको ये बताना है कि ये नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद है गिव द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स, हमें ये ऐड करके बताने हैं। XC यानी कि 100 में से 10 माइनस विच मीन्स 90 + 10, 100 को हम क्या लिखते हैं C। XX विच मीन्स 20 माइनस 5, 15 को हम कैसे लिखते हैं 10 और 5। तो ये क्या है हमारे पास LX विच मीन्स 50 में से 10 माइनस 40, और ये 4 और ये 20, तो ये क्या होगा 64। तो देन 64 को हम क्या लिखते हैं L 50 10 60, और ये हमारे पास क्या आगे 4 आगे। सिमिलरली ये 6 सम है, हिंदू अरेबियन न्यूमेरल्स में हमें लिखने हैं सेकंड सम की तरह। ये आपको खुद को ट्राई करना है, अगर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो बेटा दे रखा है ACCC विच मीन्स 3 टाइम्स C, 100 100 100 300 और 10 310, और सॉरी 300 L से 10 पहले विच मीन्स 50 से 10 पहले क्या है 40, 300 + 40 क्या हो गया 340। ऐसे आपको खुद को ट्राई करके देखना है। थैंक यू बेटा, आपकी जो 1.3 है आज कंप्लीट होती है, और फर्स्ट चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।